जहां तक अभी कम उम्र के हैं, प्रेम संबंध में आपको इग्नोर किया गया है और आप इससे दूरी बना के रखें। दिन मैं घोषणा करता हूं, कोई भी मुझसे ज्योतिष का परामर्श लेना चाहेगा, उसको मैं कोई भी धनराशि नहीं लूंगा। नमस्कार। अभी हमें चित्रकूट पर और चित्रकूट पर हमें एक ऐसे शख्स मिले हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं प्रदीप कुमार सर, और इस समय ये ज्योतिष शास्त्र को लेकर काफी आध्यात्मिक बातें भी करते हैं, और इनको ऐसे ऐसे अवार्ड यहाँ पर मिले हुए हैं जो आपको चकाचौंध कर देंगे। चाहे वो इंडियन ग्लोरी अवार्ड हो या फिर विश्व के कई स्तरीय अवार्ड हो। ये पीएचडी तो किए हैं विदेश से और वर्तमान में भारत में आकर रहने लगे हैं, और इस समय ये शिक्षा दीक्षा भी देते हैं और आध्यात्मिक बातें करते हैं और ज्योतिष शास्त्र पर एक नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दैनिक वार्ता में आपका दैनिक वार्ता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं, क्योंकि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा है और मैं ज्योतिषाचार और अध्यात्म का मैं प्रचार करता हूं। और ज्योतिष में मुझे, जैसा आप देख पा रहे हैं, ज्योतिष में मुझे पीएचडी की डिग्री किंगडम ऑफ टोंगा से मिली हुई है और जर्मनी से भी मिला हुआ है, जो कि यहाँ पर, और यहाँ फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं, इसका जो डिग्री का अवार्ड होने गया था दिल्ली में, वहाँ के लोग आए थे, उसका है। उसके बाद में गोल्डरी अवार्ड जैसा दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे लंदन से मिला हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? मैं चाहता हूँ कि ज्योतिष को पूरी दुनिया जाने। आखिर जो हमारा प्राचीन धर्म है, हिंदू धर्म जिसे प्राचीन, ये सबसे पुराना धर्म है। ऐसा कहता हूँ मैं, सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ, बाइबल हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन हमारा प्राचीन धर्म है और ये अरबों बरस से, बिलियंस बिलियंस मिलियंस ईयर्स पहले से है। और हम ये लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि जब शुभारंभ हमारा है, हम पिता हैं और सारे हमारे पुत्र हैं, तो हम इसके विषय में लोगों को समझाना चाहते हैं आखिर ज्योतिष है क्या। ज्योतिष एक सरल भाषा में, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस प्रकार सारे ग्रहों का प्रकाश पड़ता है, लेकिन और ग्रहों का प्रकाश दिखाई नहीं देता, तो हम इससे मजाक समझ लेते हैं, उपहास मानते हैं। शनि का भी प्रकाश पड़ता है, राहु का भी पड़ता है, केतु का भी पड़ता है, जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह और भी जितने भी, सब कुछ का प्रकाश पड़ता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हम उसके लिए छाता लगाते हैं, हम छाया में आते हैं। लेकिन शनि का प्रकाश पड़ता है तो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें मालूम नहीं चलता है, लेकिन ये होता है, नासा ने भी सिद्ध किया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, वो मजाक मान लेते हैं। कोई भी अगर आता है, पंडित चाहे जो भी पुजारी, बोलता है ये सब गलत है, लेकिन है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस प्रकार शनि का प्रकाश पड़ता है, उसी प्रकार इसी तरह ज्योतिष का उपाय क्या है, उस प्रकाश से दूर, मतलब ग्रहों से बचने के लिए पूजा पाठ आदि इत्यादि। अच्छा, ये बताइएगा, आप हाथ वगैरह भी विचार? हाँ, मैं हस्तरेखा का बहुत मार्मिक ज्ञाता हूँ, और हस्तरेखाएं में 7 छोटी रेखाएं, बड़ी रेखाएं, सब जितनी बड़ी रेखाएं हैं, चक्र है, इसी में जो हस्तरेखाएं में है वो ज्योतिष में आता है, और ज्योतिष से हस्तरेखाएं दोनों एक दूसरे का समतुल्य है। अच्छा, कैसे आगे क्या होने वाला है, क्या ज्योतिष के माध्यम से ये जानकारी हमें मिल सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया पत्रकार महोदय आपने, कि ज्योतिष, जैसे कि भृगु संहिता में लिखा हुआ है कि हमें 3 जन्मों का, ऐसे 1000 जन्म है, ये जो मुलाकात आज हुआ है ये भी पूर्व जन्मों कहीं ना सूचक है। एग्जाम्पल के अनुसार मैं आपको देता हूं, एक छोटा सा 1 मिनट का, नहीं तो वार्ताएं लंबी हो जाएंगी। भीष्म पितामह को जो बाणों की सैया पे वो सोए हुए थे, तो भगवान आए, बोले कि क्या अब चलने का समय हो गया है। अब भीष्म पितामह पूछ रहे हैं कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पूरा युद्ध देख लूं, युद्ध को समझ लूं, कौन राजा बनेगा, युधिष्ठिर बनेगा, दुर्योधन बनेगा, तब मैं अपना शरीर त्यागूं। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराएं और कहें कि ये पूर्व जन्मों का है, तुमने पूर्व जन्मों में कौन सा पाप किया था, तुम्हें याद नहीं है? बोला मुझे तो याद है, 100 जन्म तक मुझे याद है। बोला उसके आगे? बोला उसके आगे आप बताएं। भगवान थे, भगवान ने कहा कि याद करो, नहीं तो मैं याद दिलाता हूं, किसी जन्म में तुम राजा थे और वहां से सर्प सोया हुआ था, और आपने क्या किया, आदेश दे दिया अपने सैनिक को कि सर्प को फेंकवा दो। सर्प ठंडी में सो जाता है, आप भी देखे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, फेंकवा दिया। सेनापति को आदेश मिला, सर्प को फेंकवा दिया, सुरक्षित स्थान पे नहीं उसको फेंका, वो कांटे में, वो कांटा में वो रहा बहुत दिन तक। उसी पाप का तुमको सजा मिल रहा अभी। ये सब पूर्व जन्मों का सूचक है। तो जैसा कि मैंने ज्योतिष में कहा कि पूर्व जन्मों का है, अब उसको हम प्रयास करेंगे कैसे धोएं। जैसे एग्जाम्पल दैट, आज स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहते हैं कि मैं ये IAS ऑफिसर बनूं, PCS बनूं, जज बनूं। वो कहते हैं कि मैं कई बार एग्जाम दिया लेकिन मैं फेल हो गया, आखिर ये फेल क्यों हो रहा हूं मैं? तो पूर्व जन्मों के पाप जब तक नहीं धुलेंगे
तब तक तुम सफलता नहीं पाओगे। और उसका साबुन कहां पर है? भगवान कृष्ण के पास है। अब भगवान ने कहा है कि जब तुमको तुम्हारे भाग्य में अगर तुम मजिस्ट्रेट नहीं लिखा है, आईपीएस ऑफिसर नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हें बनना है तो तुमको मेरे पास ही आना पड़ेगा। यानी भक्ति भाव। भगवान ने 18 अध्याय में 66 श्लोक में एक बात कहा है जिसको मैं वर्णित करूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्वधर्म परित्यजते मामोके एक शरण भज अथवा पापे भयो मोक्षयामि मा शीर्ष। इसको इंग्लिश में, ताकि पूरी दुनिया देख रही है। Abandon all varieties and just surrender unto me, you will from sinful reaction do not fear। भगवान ने कहा है, हिंदी वर्षन में बोल रहा हूं, हे अर्जुन, तुमको मैंने अभी 700 श्लोक इस गीता में सुनाया और बोला और 18 अध्याय सुनाया, लेकिन मैं जानता हूं ये आने वाला, अभी द्वापर चल रहा था, कलयुग, द्वापर में भगवान कृष्ण गीता को उपदेश दे रहे थे, लेकिन कलयुग आने वाला है, लोगों के पास समय नहीं होगा, न पूजा का न पद्धति का समय होगा, इसीलिए केवल सभी धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ। हे कृष्ण नाम लेते रहो, तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। जब पापों से मुक्त हो जाओगे तो जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छा, वर्तमान समय में हमारे यहाँ धर्म है, अलग अलग धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यदि आप ये कहते हैं कि सिर्फ गीता का और जो है श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए जिससे उद्धार हो सकता है, तो जो अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू हैं तो वो तो मानते हैं, लेकिन जो अन्य धर्म के लोग हैं, क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ पत्रकार महोदय, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमारे भारत देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। अब हम आपको इसको कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित करना चाहेंगे। बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है, जीसस जिसे कहते हैं, कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। ठीक है, जब परमेश्वर का पुत्र उन्होंने अपने आप को कहा है, लेकिन हम साक्षात परमेश्वर की बात कर रहे हैं, गीता की बात कर रहे हैं। गीता में साक्षात भगवान खड़े होकर, यहां तक कि कितना ऊंचाई था उनका अता पता नहीं है, जमीन से आसमान तक, अर्जुन तो केवल उनके अंगूठे के बराबर दिखाई दे रहा था। तो भगवान साक्षात बोल रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अंदर ही सारा है। चाहे वो बाइबल हो, चाहे सारे धर्म इसमें समाये हुए हैं। यहां तक कि बोले सारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, खुद वो विष्णु हैं, हम में समाये हैं, सब कुछ मैं ही हूं। जब गीता में भगवान ने अपने आप को मैं ही कह दिया हूं, तो सब कुछ हमारे ही हैं। और बाइबल में जीसस ने कहा है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। तो ऐसे वर्णित होता है कि, और प्राचीन, और जहां तक रही बात की धर्मों की, अपने जितने भी धर्म हैं, कोई 1000 बरस है, 2000 बरस है, 3000 बरस पुराना है, हमारा तो बिलियन यानी कि अरबों बरस पुराना है। तो जहां तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा सबसे पुराना है। और नासा ने भी सिद्ध किया है, ये बताने की जरूरत नहीं है, नासा ने सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड में ओम का आवाज आता है। आप देख सकते हैं, आप आजकल तो गूगल पता नहीं क्या क्या हो गया, उसमें भी जांच कर सकते हैं। तो ओम का आवाज, और हमारा सर्वप्रथम तो ओम से ही सारा काम होता है। ओम नमः शिवाय, ओम भागवताय, मतलब सब काम ओम से होता है। तो हम तो प्राचीन हैं, तो हम ही सबसे हैं, पिता हम ही हैं। इस समय जैसे कि कई सारे लोग हैं जो इस समय जैसे हाथ विचारते हैं, तो कुछ लोग तो बताते हैं, कुछ लोग, लेकिन ये कौन सी ऐसी विद्या होती है और कैसे आपने इसको सीखी, शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, ये भी जानना चाहेंगे। अच्छा सवाल किया पत्रकार महोदय। जहां तक शुरुआत की बात है, कहा गया है, जब तक, भागवत पीठ की बात करता हूं मैं, जब तक आपको भगवान का इशारा नहीं होगा, पूर्व जन्मों का सूचक है। अगर पूर्व जन्मों में मैं साधु था तो इस जन्म में भी साधु के थोड़ा अंश होंगे, तरीका बदल जाएगा, ये बात अलग है, अलग अलग तरीके हो जाएंगे। कोई हो सकता है कि कोट पैंट पहन के ही पूजा करना शुरू करे, कोई बॉन्डेड नहीं है अपने धर्म में कि यही ड्रेस पहनो। भगवान ने पहले बता चुका हूं मैं, भगवान ने कहा है सभी धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जा। वस्त्र का उससे कोई मतलब नहीं है कि वस्त्र यही होना चाहिए। अब रही बात कि हमारे गुरुजी कहते हैं, जो हिमालय पर्वत में उन्होंने कई दिनों तक तपस्या किया है, उन्होंने कहे कि पूर्व जन्मों का तुम सूचक हो। एक बात और है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहना चाहूंगा कि 6 साल 5 साल तक के बच्चे को पूर्व जन्मों की सारी बातें याद रहती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, विज्ञान कह रहा है। अगर वो लड़का, 5 साल का लड़का अकेले में जो भी कार्य करता है, तो समझ लीजिए पूर्व जन्मों का कार्य कर रहा है, अकेले में, जो उसको ज्ञात नहीं है, मुझे कोई आदेश नहीं दे रहा है, तो पूर्व जन्मों का सूचक है। अब रही बात, आज का ज्योतिष को एक पवित्र चीज है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ है, तो हम इसे पवित्र तरीके से करें, केवल अपना लाभ न, समाज के लिए करें। और जो भी ज्योतिषाचार्य से मैं नम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो भी उन्हें बताएं वो सही बताएं और पुस्तकों के अनुसार बताएं,
क्योंकि भगवान ने आपको इसलिए भेजा है कि आप लोगों का, समाज का सेवा कर सकें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ज्योतिष के लिए ये अति आवश्यक है। कितने वर्ष की अवस्था से आपने ये कार्य प्रारंभ किया? वेरी गुड, बहुत अच्छा पत्रकार महोदय, कि ये मैं कार्य तो कैसे कहा जाए तो पूर्व जन्मों का सूचक है, लेकिन लगभग अभी 17-18 साल से मैं इसमें तेजी से, कंप्लीट रूप से मैं इसमें इंट्रेंस हो गया इसमें। अब मैं चाहूँगा कि भविष्य में पूरी जिंदगी, जन्म जन्म तक केवल मैं ज्योतिष और समाज सेवा करता रहूं, ताकि संपूर्ण भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। और अपने हिंदू शास्त्रों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सभी संसार का कल्याण हो, संसार आगे बढ़े। आज जो अभी हमें जो मिले हुए हैं, ये ज्योतिषाचार्य जो है शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं, और ये कई विदेशों से इनको ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर तमाम डिग्रियां हैं, अवार्ड्स हैं, जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, को जो आपको देखने को मिलेंगे, जो इनको सम्मानित किया गया है। तो आप इनसे यदि चाहते हैं आप भी हाथ दिखाना, तो आप भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको सजेशन से पहले हम इनका टेस्ट भी करेंगे। तो आज इस टेस्ट को, आज यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं, तो हम आपको भी बुलाना चाहेंगे, तो आइएगा, थोड़ा सा आज इनका टेस्ट करते हैं। कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर छात्र हैं, आए हुए हैं, रैंडमली ले रहे हैं, क्योंकि कोई हमारे लोग हो सकते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं कि यदि हमारे ड्रेस में तो हो सकते हैं, तो कई सारे छात्र हैं जो स्कूल यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम इनके माध्यम से अपना टेस्ट करेंगे, ये बताएंगे कि क्या आप सही बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको रुचि है आ जाए, उनका मैं हस्तरेखा विचारण करूंगा। तो देखिए, थोड़ा मैं क्या बैठ कर, हाँ, नहीं, अच्छा, ठीक, बैठना उचित रहता है। अच्छा, ठीक है, तो आप बैठ सकते हैं। हाँ, गोपनीय चीजों को मैं छुपा लूंगा, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लाइव कैमरा एक्शन। आपका भाग्य की बात कर रहे हैं। अभी आप सत्य बोलेंगे, जो बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कैमरा के सामने है। आपके पास जहां तक आपके हाथों में एक भी चक्र नहीं है, इसका मतलब जो भी मान लेते हैं कि आज आपको पिताजी ने 1000 रुपया दिया, चाहे कहीं से भी प्राप्त किए, उसको आप बचा नहीं पाते हैं। सत्य है या झूठ? सही बोलेंगे। एक बात सही हो गया कि इनके हाथों में पैसा रुकता नहीं है। 100 बात की एक बात, रुकता नहीं है, रुक नहीं पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, अब इसका उपाय भी लेते जाइए। उपाय क्या करें? तो अपने पैसे को, जो आपके पिताजी या कहीं से भी आप कमाते हैं, कमाते तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं से भी आपको जो पॉकेट खर्च मिलता है, उसको आप दूसरे तरीके से अपनी माँ को दे दीजिए, आपके लिए वो रखेगी। ये भी एक ज्योतिष का तरीका है। अगला सवाल, बता दूं क्या? ठीक है, आपके साथ जहां तक अभी कम उम्र के हैं, प्रेम संबंध में आपको इग्नोर किया गया है और आप इससे दूरी बना के रखें। अगला, इग्नोर ही रहिए। कामुकता के इसे नहीं बताऊंगा। हाँ, एक चीज है आप में बहुत अच्छाई, आप में कर्मठ हैं। कोई भी चीज को ठान लेते हैं तो करते हैं, भले ही सफलता मिले ना मिले। इच्छा शक्ति, विल पावर आप में है कि करना, ये सत्य है। विल पावर, देखिए सही है जो बता रहा हूँ। जितना कुछ ऐसी चीज बताइए, हाँ, कुछ ऐसी चीज बताइए जो कि यूनिक हो। यूनिक में एक बताया, जो कि इग्नोर हो रहे हैं, वो बाद में ठीक हो जाएगा, वो बताया मैंने। यूनिक में इग्नोर हो रहे हैं, ठीक है, वो अभी उम्र है, हो जाएंगे फिर ठीक। यूनिक चीजें, ऐसे तो ये इतना बड़ा विज्ञान है हस्तरेखा कि लगातार मैं यहाँ पर 24 घंटा बैठ जाऊँ फिर भी खत्म नहीं होगा। भगवान का लिखा हुआ है। 8 8 16 24 यूनिक। अब आपके अभी उम्र कितना? 20 साल। चलिए, आपका मैं देखता हूँ कि आपके पूर्व विगत वर्षों में आप अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं या नहीं चलाते हैं तो उससे बच के रहिएगा, क्योंकि दुर्घटनाएं आपके किस्मत में है। राहु की रेखाएं काट रही हैं, रेखाओं काट रही है, और दुर्घटना से बचने का प्रयास कीजिए और बचें। और 1-2 बार बचे हुए हैं और आप बचने का प्रयास कीजिए। 3 बार बचे हैं, बताइए। 1-2 बार मैंने बोला 3 बार। हाँ, जो ये यूनिक आपने कहा पत्रकार महोदय, देखिए पत्रकार महोदय, जो मैंने आपने कहा कि यूनिक, तो यूनिक बता दिया। ये मैं 24 घंटा लगा रहूंगा इसमें, अगर इसमें देखता रहूंगा फिर भी खत्म नहीं। एक एक रेखाएं हैं, राहु रेखाएं काट रही है, इसके अनुसार बताया मैं। बता रहे हैं वो सही है, सही बात। अब और आप गोपनीय चीज आपके बारे में नहीं बताऊंगा। गोपनीय, देखिए अभी देखिए, स्टूडेंट थे यहाँ पर आए हुए थे, तो हमने सोचा है कि हम अपने बारे में पूछेंगे, तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए
कि लोग कह दें कि नहीं पहले से इनको इनको जानकारी बताइए, नहीं इनको होगी। बताइए कि ये आज तक नहीं, पहली बार मुलाकात है मेरा, इनसे इनकी बताइए। पहली बार मुलाकात है ही, हाँ, क्योंकि पहली अभी बार आप ड्रेस में भी देख सकते हैं, ड्रेस में ही आए हुए पहली नॉर्मल मुलाकात जब है, यहाँ लेकिन पर मैंने ऐसे बताया। इंटरव्यू हो रहा था तो नॉर्मल रैंडमली आ गए, तो हमने सोचा कि इन्हीं पर टेस्ट कर लेते हैं। तो ये आप भी इंटरेस्टेड तो आ सकते हैं, अरे आ ठीक, जाइए। फिर बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। ऐसे सब कोई शुल्क नहीं, हाँ बता दीजिए। कोई शुल्क नहीं है, थोड़ा सा आइए, कोई आ जाइए, कोई शुल्क आप- नहीं है, आप थोड़ा देर के लिए इनको कोई शुल्क नहीं है, और कभी भी शुल्क हम नहीं लेंगे, कभी शुल्क हम नहीं लेंगे। और एक दो लोगों पर ट्राई करते हैं, हाँ देखते ठीक है, हैं ठीक है, कि ठीक सही है, है कि एक नहीं एक सही। सत्य हो गया तो सही हो। महोदय, आपके भाग्य में भी पैसा रुकेगा नहीं। अगर आपको भी पैसा, जैसे उन्होंने बताया, उनको बताया 500 रुपया देता हूं तो आप खर्च कर देंगे बहुत जल्दी, इसीलिए वही आप फॉलो कीजिए 100%, वही चीज है आप में भी। अच्छा, एक एक चीज और है आप में, यूनिक चीज आप बताएंगे, आप कैमरा के सामने। आपके एक फ्रीडम माइंड के आदमी हो आप, स्वतंत्र दिमाग के, जो मन की आया वो किए, नहीं मन की आया नहीं किए, जितना तक लगभग, ऐसे तो माता पिता की सही बात मानते हैं आपकी, क्योंकि हृदय रेखा और जीवन रेखाएं अलग अलग हैं, मतलब जुड़ी नहीं है, इसलिए है, इससे सूचक है कि आप फ्रीडम माइंड के आदमी हो, किसी की नहीं सुनोगे, अगर अपनी ठान लोगे तो ठान लोगे, एकदम सुनोगे नहीं, फ्रीडम माइंड के आदमी। और एक बात और है, हृदय रेखाएं आपकी जाल बुनी हुई हैं, इसीलिए आप दिल पे बोझ लेते हो, बहुत दिल पे, बहुत ज्यादा, लगभग 70% बोझ, मतलब मन में क्या होगा, मतलब दिल पे ज्यादा बोझ लेते हो, ये हस्तरेखाओं का ही। सही बता रहे हैं, जितना बता रहा हूं उतना चीज सत्य झूठ है। नहीं बोलिए। हाँ जितना। अच्छा, हस्तरेखाओं का शुक्र पर्वत। हाँ, एक चीज है भविष्य का सोचना, आपका मछली का योग बन रहा है, इसलिए भविष्य में आप अच्छा धनार्जन करेंगे, अभी नहीं, अभी तो 15-20 साल उम्र है, धीरे धीरे। गोपनीय चीजों को रोक देता हूं मैं, प्रेम कहानी को आपका, उसको रहने दीजिए, वो कैमरा के सामने नहीं, हाँ उसको रहने दीजिए। चलिए ठीक है, नमस्कार। हाँ, खुलासा बाद में। तो चलिए लगे लगाए हम भी पूछ ही लेते हैं, क्योंकि हम भी जान पाएंगे कि आखिर जो है, आप देख सकते हैं कि सारे अवार्ड है, और हम भी पूछ लेते हैं जब भी हम आपको सर्टिफाइड करेंगे कि क्या बता पाते हैं नहीं, क्योंकि अब हम असलियत में टेस्ट करेंगे, तो अब हमारा हाथ टेस्ट करके बताइएगा, और अब हम आपको बताएंगे कि जो है क्या सही बता रहे हैं क्या नहीं सही बता रहे हैं, क्योंकि हमारा तो जो है अब जब बताएंगे तभी हम बता पाएंगे कि सही है कि नहीं सही है, अभी तो अब हम टेस्ट करेंगे लाइव। महोदय, आपके तर्जनी उंगली में, इसका मतलब है कि आपके उंगली में एक चक्र है, वो चक्र ये सूचना है कि आप डीलिंग का काम में लाखों काम है, जैसे मान लीजिए LIC का एजेंट हो गया, जैसे मान लीजिए वक्ता हो गया, जैसे मान लीजिए कि लैंड प्रॉपर्टी को डीलिंग का मतलब है कोई चीज को, मतलब कई प्रॉपर्टी डीलर हो गया, वो काम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे आप, बहुत अच्छा तरीके से करेंगे 80%, और आप ये करेंगे भी, कर भी रहे हैं। एक नहीं, पहली बात तो वक्ता वाली तो देखिए बाइक से देख वो के तो सभी, वो वक्ता ही तो है। सभी तो वक्ता तो है, लेकिन कुछ वक्ता तो और है। बताइए अभी। अच्छा, और बताता हूँ कुछ और। हाँ, एक चीज इसमें दिखाई दे रहा है कि आपका जो हृदय रेखा और जीवन रेखा आपस में कम जुड़ी हुई है, इसका मतलब है आप पत्रकारिता ही नहीं, पत्रकारिता के साथ मतलब मल्टी कई और भी काम कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि यही, और भी काम में आपका मन है, होना भी चाहिए। क्या बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा गया है, बहुउद्यमी, अलग अलग उद्यम करना चाहिए, तो ये बहुउद्यमी बन सकते हैं, एक काम दो काम, क्योंकि ये कंप्लीट इसमें सरेंडर नहीं होंगे, और भी काम करेंगे और सफलता मिलेगा। बृहस्पति का पर्वत इनका लगभग 70% सही है, इसका मतलब है ये शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा दिलवा सकते हैं, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। चलिए ये इस बात को तो अब हम सर्टिफाइड भी कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि इनको ये जानकारी हमने कभी नहीं दी कि हम जो है और क्या काम करते हैं। हाँ, वो तो इनको ये तो मालूम हो गया, क्योंकि हम इनका इंटरव्यू का अभी यहाँ पर नॉर्मली करने लगे रैंडमली, तो ये तो मालूम हो गया कि हम एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे इंसान बातचीत कर रहे हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा जगत है, शिक्षा जगत की हमारी डिग्री है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में,
और हम टेट सेटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। और जो है आपको प्रणाम। तो इस कार में भी हम कर रहे हैं। और लाइक और तो कमेंट्स करें। अभी देख सकते हैं कि आप जो है इस जगत में इस बात के लिए हम बता रहे हैं कि ये सही बता रहे हैं, लेकिन और क्या जानकारी है जब आप यहाँ पर आएंगे, आप इनसे पूछते हैं तो जानकारी मिलेगी कि ये सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क क्योंकि नहीं। हमारे चैनल पर जो आप बात करेंगे तो किसी से हम शुल्क देने के लिए नहीं कहेंगे। मैं शुल्क, हाँ आपको बताता हूँ। आज जो भी आज माइक लाया जाए मेरे सामने, आप जो भी पूरे भारतवर्ष आज मैं घोषणा करता हूं, आज के दिन मैं घोषणा करता हूं, कोई भी मुझसे ज्योतिष का परामर्श लेना चाहेगा उसको मैं कोई भी धनराशि नहीं लूंगा, क्योंकि ये भगवान ने मुझे गॉड गिफ्टेड दिया है, तो उसके लिए पैसा और धनराशि नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई चार्ज नहीं। पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की बात कर रहा हूं मैं। सबसे निवेदन है, अपना अपना हाथ बिछरवाने के लिए, अपना अपना ज्योतिष के लिए संपर्क करें, कोई चार्ज नहीं, मानव कल्याण के लिए। ये बहुत बड़ी बात, मानव कल्याण के लिए आपको तालियां कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम वीडियो उनका कर देते हैं तो बाद में जो है शुल्क वगैरह लागू कर देते हैं, तो इसमें हमें समस्या हो जाती है। कोई तो कहने लगते हैं कि सर आपने जो वीडियो किया हुआ था वो तो महाराज जी अब हमसे पैसा मांग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपके लिए है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई सवाल हो, आपके कोई प्रश्न हो ज्योतिष शास्त्र से, या फिर कोई भी आपके जीवन संबंधी कोई प्रश्न हो, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना प्रश्न, और महाराज जी को हम ऐड करेंगे कमेंट के माध्यम से। महाराज जी आपके उत्तर भी देते रहेंगे। तो नमस्कार, हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे थे दैनिक वार्ता।